हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखे थे ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टर्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी क्या होता है। पहले देखते हैं कि रेजिस्टर यानी क्या होता है। तो रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके दो एंड्स होते हैं, यानी दो एंड पॉइंट्स होते हैं। उन दो एंड पॉइंट्स के बीच में एक सर्टेन अमाउंट का रेजिस्टेंस होता है। हम रेजिस्टर्स अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है। रेजिस्टर्स का यूज सिर्फ ये है कि वो एक सर्टेन अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डिवाइस वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे जाने से पहले देखते हैं कि रेजिस्टर्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर को अप्लाई करने के दो टाइप्स है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जिसमें रेजिस्टर्स जो है वो एक सीरीज में लगाए जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब रेजिस्टर्स को ये अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं और यहाँ हम रेजिस्टर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ हम रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये फर्क था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में करंट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे एक्ट करते हैं गिवन सर्किट में। यहाँ पे एक फिगर है और तो ये जो फिगर है वो बता रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स है वो कैसे अटैच किए जाते हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हमको जो पावर सोर्स चाहिए, बैटरी या फिर सेल, उसके बाद करंट गिनने का इंस्ट्रूमेंट जो कि है एमीटर, उसके बाद ये जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए ये तीन रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, तो जो कि अननोन है अभी। और जो ये है वोल्ट मीटर, वो हमेशा रेजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है ताकि हम उसका वोल्टेज गिन सके कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो। और एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है ताकि करंट गिना जा सके। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं इनका अगर अलग अलग रेजिस्टेंस भी है, जैसे इसका रेजिस्टेंस है X, इसका है Y और इसका है Z, तो इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है यानी इन तीनों का जो रेजिस्टेंस मिला के आएगा, जो हम जिसको बोलते हैं एवरेज रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। तो हम पहले पता करेंगे कि इसको हम डिराइव कैसे करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। सबसे पहले R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टर्स है जो कि पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में लगे हुए हैं। तो और जो रेजिस्टर्स का जो रहता है रेजिस्टेंस, उसको हम गिनते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये मालूम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V, वो जो है इस रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि
V1, V2 एंड V3, ये तीनों अलग अलग है और इनका जो सम रहेगा वो रहेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तीनों रेजिस्टर्स के ऊपर वो रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, R2 रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, R3 रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3। तो इन तीनों का जो सम हम जब निकालेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री रेजिस्टर्स, तो वो निकलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये जो V है वो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का जो नेट इफेक्ट है वो है। अब हमको मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है I equals to V upon R, यानी करंट इक्वल्स टू वोल्ट करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम देखेंगे इस केस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बनता है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एक रेजिस्टर है R1, जो दूसरा है वो है R2 और तीसरा है R3, तो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। तो R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, R2 के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2 और R3 के लिए जो है वो है V3। तो इन तीनों का जो इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनका इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रेजिस्टर जो अप्लाई है, रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है, इसलिए हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। अब इनका हमको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी R1 का रेजिस्टेंस, R2 का रेजिस्टेंस और R3 का रेजिस्टेंस जो भी है उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा सर्किट के ऊपर, हमको वो निकालना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम किस से डिनोट करेंगे, वो है RS। यहाँ जो S है वो स्टैंड करता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और जो कैपिटल R है वो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर्स, और ये जो S है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हमको पता है कि हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है करंट का वो होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू I R। यहाँ R जो रहेगा वो रहेगा RS, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिला है हमको वो, और V जो है V इक्वल्स टू I R होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो V1 है वो बन जाएगा V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इक्वल्स टू I R2 एंड V3 इक्वल्स टू I R3। तो जो हमारा हमने जो वैल्यूज निकाली है ये तीनों रेजिस्टर्स के लिए निकाली है वोल्टेज की वैल्यू। अब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा। इस V की जगह हम यूज कर, इस V की जगह ये जो वैल्यू है IRS, तो यहाँ V की जगह IRS इक्वल्स टू, अब V1 की वैल्यू क्या है IR1, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये जो वैल्यू है ये IRS इक्वल्स टू, यहां से हम I जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो I कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि तीनों वैल्यूज में I है, और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I और I को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम टर्म से मल्टीप्लाई है, और RS की वैल्यू हमको मिल जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो RS की वैल्यू हमको मिली है, ये जो फॉर्मूला मिला, ये इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सबके रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो पहला एग्जांपल, थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 15 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम।
तो यहाँ तीन रेजिस्टेंस दिए हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 इक्वल्स टू 15 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 ओम एंड R3 इक्वल्स टू 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो तीनों रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि ये R1, R2 और R3 ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये जो सर्किट में लगे हुए हैं उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, हमने अभी फॉर्मूला देखे थे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली इन तीनों को ऐड करना है, 15 प्लस 3 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 22 ओम। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो है 22 ओम, क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो हमको सिंपली ऐड करना है, हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 16 एंड 14 ओम। दो रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है 16 ओम और 14 ओम। ये दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड, उनको कितने का पोटेंशियल डिफरेंस देना है, यानी जो बैटरी हम उनको अटैच कर रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट। अब कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हमको क्या पता करना है कि उस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और ये हर एक रेजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, हमको वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। हमको दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए, दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो है R1 और दूसरा है R2। जो रेजिस्टर 1 है उसका हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 16 ओम और जो R2 है उसका हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 14 ओम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करके। तो 16 प्लस 14 30 ओम का हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है यहाँ पे सर्किट में। हमको अब निकालना है करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो सबसे पहले करंट को हम डिनोशन करते हैं I से। लेट I बी द करंट let I be the current flowing through the circuit। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से हम उसको बोलते हैं I, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर, जो 16 ओम के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको देते हैं नाम V1, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर सेकंड के ऊपर यानी 14 ओम के ऊपर उसको हम नाम देते हैं V2। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू I R, और V क्या होता है, हमने अभी देखे थे V जो होता है वो होता है V1 प्लस V2। तो यहाँ जो है V की वैल्यू हमको मिल जाएगी, V की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I R। हमने पढ़े थे कि V जो है वो होता है V1 प्लस V2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो I है हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा। हम I को इधर शिफ्ट करेंगे और V को इधर ला लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज हमारे पास निकल जाएगा वो रहेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 करने पर जो टोटल वोल्टेज निकलता है वो है 18 वोल्ट। हमें गिवन दिया हुआ है, जो वोल्टेज है वो है 18 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू 18 वोल्ट। तो
तो इन दोनों का जो इफेक्ट आता है नेट इफेक्ट वो है 18 वोल्ट, ये गिवन है, लेकिन इनका इंडिविजुअल इफेक्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो I इक्वल्स टू 18 अपॉन, अब R की वैल्यू दी हुई है ये 16 और 14, हमने इसका यूज करके जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले उसकी वैल्यू हमारे पास आई 30, तो हम इस 30 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको I की वैल्यू मिल जाएगी। तो I की वैल्यू आती है 0.6, इसका डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो है 0.6। अब करंट की वैल्यू हमेशा गिनी जाती है एम्पियर में, क्योंकि करंट का यूनिट है एम्पियर, तो करंट की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है 0.6 एम्पियर। तो अब हम निकालेंगे V1। V1 इस R1 रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, तो R1 रेजिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो रहता है V1। तो V1 का जो फॉर्मूला बनेगा, V1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ V का फॉर्मूला क्या बन रहा है IR, तो V1 का फॉर्मूला बनेगा IR1। I1 इसलिए नहीं है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो V1 इक्वल्स टू हो गया, I की वैल्यू हमने अभी निकाल दी है 0.6 और R1 की वैल्यू हमें पता है 16 into 16, तो V1 जो है वो हमें मिल जाएगा 9.6, 16 6 96 होता है, और एक पॉइंट पे एक नंबर के बाद डेसिमल, और वोल्ट हमेशा हम गिनते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा हम गिनते हैं वोल्ट में। उसी तरह से हम V2 निकालेंगे, V2 हो जाएगा IR2, I की वैल्यू 0.6 into R2, R2 की वैल्यू कितनी है 14, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8.4। हम गिनेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था हम वो सब फाइंड आउट कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 2, और जो करंट की वैल्यू है वो आगे 0.6। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हमने देखा रेजिस्टेंस को हम जब सीरीज में अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है और वो कैसे एक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जहां